जातियों की जनगणना के साथ ही अक्सर एक नारा लगाया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जातियों की सही गणना से सरकारी योजनाओं से लेकर नौकरियों तक समाज के सभी वर्गों को बराबर के मौके मिलेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? 3 साल पहले बिहार में तेजस्वी यादव ने एक वादा किया था, पहले वो आपको सुना देते। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। तेजस्वी यादव ने यह वादा अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनावों के दौरान नामांकन भरते वक्त किया था। सत्ता में आएंगे तो नौकरी मिलेगी, लेकिन कितनों को मिली, कितने अब भी इंतजार कर रहे हैं। और सरकार जो नौकरियां निकाल रही है, उसके इम्तिहान में नकल और सिस्टम की सुस्त चाल से मुन्ना भाई गैंग सरकारी नौकरियों को पलीता लगा रहा है। कैसे पलीता लगा रहा है, ये भी बताना है। एक के बाद एक बिहार में भर्तियां इसलिए होल्ड हो रही हैं क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस भी है, धांधलियों का हल्ला मच जाता है जैसी नौकरी निकलती है। मेहनत पर हमको तो सब बेकार हो जाएगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, और हम लोग वहाँ पे कैसे पहुँच पाएंगे? क्या करें, मेहनत अब क्वेश्चन वायरस हो रहा है तो आयोग को पता नहीं चल रहा है, तो क्या करें हम लोग। परेशानी हो रहा है कि हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं। मेरे पास माता पिता कितना दिन तक बाहर का क्या फीस जुटाएंगे, कितना दिन तक पढ़ाएंगे। ये उन नौजवानों का दर्द है जिन्होंने एग्जाम की तैयारी में कई साल खपा दिए, कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की, और जब परीक्षा की घड़ी आई तो सिस्टम ही फेल हो गया और ख्वाब चकनाचूर। और गुनहगार चेहरा छिपाए पुलिस अफसरों के पीछे खड़े ये लोग हैं। ये बिहार के वो मुन्ना भाई हैं जिनके सिर पर बिहार के लाखों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का इल्जाम है। जानना चाहते हैं कैसे? बिहार में 21,391 सिपाही पदों के लिए 529 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। नकल करते कई अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इस वक्त हम पटना के कंकड़बाग थाने में हैं। पूरे बिहार में जो जानकारी मिल रही है, 47 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। संख्या और तेजी से जो है इस मामले में बढ़ेगी। इसमें से 34 सॉल्वर हैं। बिहार में 21,391 सिपाही पदों के लिए 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई। कई जिलों में कुल 529 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करते कई परीक्षार्थी पकड़े गए। लखीसराय में 19, जुमई में 7, अरवल में 6, खगड़िया में 4, पटना से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पटना के कंकड़बाग के रामकिशन द्वारिका कॉलेज में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 के पास बरामद आंसर की क्वेश्चन पेपर से मैच हुई है। पटना का बहुत ही वीआईपी कॉलोनी इसको माना जाता है। कंकड़बाग के रामकृष्ण द्वारका कॉलेज से पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इनमें से 5 के पास से बरामद आंसर की प्रश्न पत्र से मैच हो गई है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है? नकल के लिए कैसे हाईटेक तरीके का इस्तेमाल किया गया, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से न सिर्फ ड्राइव, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ब्लूटूथ मिले, बल्कि अभ्यर्थियों के नाम की लिस्ट के साथ कैश भी बरामद किया गया। टोटल कुल 20 लोग हैं। 7 लोगों को माननीय न्यायालय में फिलहाल अग्रसारित किया गया है, और पुलिस इस मामले में पूरक अनुसंधान करते हुए मामले की तह तक जा रही है। मामले का खुलासा होने के बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई एक्टिव हो गई है। जांच की तह तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीमें रवाना हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश की सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक का सिलसिला थमता क्यों नहीं है? कैसे चंद मुन्ना भाई पूरे सरकारी सिस्टम को तार-तार करने में कामयाब हो जाते हैं? देश में शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो। सिर्फ 4 राज्यों के ही आंकड़े देख लेना तो तस्वीर डराने वाली है।
राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में 5 साल में यानी 2017 से 2022 के बीच में सरकारी भर्ती की परीक्षा के 18 पर्चे लीक हुए। इनमें करीब 1.25 करोड़ युवाओं का भविष्य दांव पर लग चुका है। यूपी में 7 साल में के दौरान 6 बड़े एग्जाम के पेपर्स जो है वो लीक हुए। इनमें 2017 में दरोगा भर्ती, 2018 में यूपीपीसीएल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी यूपीएसएसएससी और ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर लीक हो गया। 2021 में पीईटी और यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। वहीं राजस्थान में पिछले 4 साल में 14 बार पेपर लीक हुआ। 4 साल में 14 बार, अंदाजा लगाइए। इसमें कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, टीचर और लाइब्रेरियन भर्ती से लेकर जूनियर इंजीनियर तक की परीक्षाएं शामिल हैं। बिहार की बात करें तो 4 साल के दौरान 4 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2 साल के दौरान नर्स भर्ती परीक्षा 2023 और टीईटी जो टेट एग्जाम कहते हैं हम, उसके पेपर लीक हो चुके हैं। हरियाणा में 2021 से अब तक 3 बड़े एग्जाम के पर्चे लीक हो चुके हैं। पर्चे लीक होते हैं, केस दर्ज होते हैं, एसआईटी बनती है, जांच चलती है, परीक्षा में शरीक होने वाले ओवरेज हो जाते हैं और मसला अदालतों में लंबित पड़ा रहता है। सरकारें कहती हैं पर्चा लीक हो गया तो हमने कार्रवाई कर दी, हमने नौकरियां निकाली थी, अब क्या करें, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। सिर्फ एक मशवरा देना है आज। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान परेशान हैं। सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लीजिए कि मुन्ना भाई परीक्षा में तो क्या, कोई अपने सपने में भी बनने की ना सोचे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।